हालेलुया। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से आज इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि इन दिनों में आप जहाँ कहीं भी है सही सलामत है, परमेश्वर के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए सब लोग आंखें बंद कर कर आमेन महत्वपूर्ण परमेश्वर को देखकर, उस स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर को देखकर हम थोड़ा देर स्तुति कर कर हमारा गीत को हम परमेश्वर के महिमा के लिए हम गाएंगे। हालेलुया। सब अपने अपने आंखें को बंद कर कर जहां भी आप बैठकर आप परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं, वहां परमेश्वर के अभिषेक आपको भरने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति आपको भरने के लिए परमेश्वर से विनती कीजिए और स्तुति करना शुरू कीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, हम आपके धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। यहोवा ईरे, हम आपका स्तुति करते हैं। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम आपका स्तुति करते हैं। भलाई करने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हमें अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर इस 5 महीने। परमेश्वर, हम इस 5वां महीने के अंतिम में आ चुके हैं परमेश्वर। आप हमें इतना दिन सही सलामत से, हालेलुया, माँ के तरह, एक पिता के तरह आपने हमें अगुवाई किया है, अपने बाहों में हमें लेकर, हमें तसल्ली देकर, हालेलुया, आपके विश्वास में और आगे बढ़ने का मदद की है आपने। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गिर भी गए तो परमेश्वर आप हमें तसल्ली देकर, धैर्य देकर, हालेलुया, हालेलुया, हमें उठाया है आपने। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चारों ओर जितना भी दुर्घटना हो, जितना भी भयंकर हो, फिर भी उसमें से एक भी हमारे बाल को भी ना नष्ट किए, उस तरीके से आपने हमें अगुवाई किया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने हमें बचाया है, आपने हमें मदद किया है, आपने हमें सहायता की है। परमेश्वर, आपके कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है। आपके कृपा हमें अगुवाई की है, आपकी कृपा हमें संभाला है, आपकी कृपा हमारे आंसू को पोंछा है, आपकी कृपा ने हमारे दुख और दर्द को दूर कर कर, हालेलुया, आपके अंदर आनंदित रहने के लिए, हालेलुया, रीगा बा शहादुना लरा दना माला रागड़ा रबा, आपने हमें, हालेलुया, आपके कृपा से हमें भरा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस कृपा के लिए धन्यवाद, उस दया के लिए धन्यवाद। अब तक हमें अगुवाई किया है परमेश्वर, और आने वाले दिन में भी आप हमें अगुवाई करेंगे। हम धन्यवाद बोलते हैं। धन्य, 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 धन्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्तम से उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जो ढूंढता है उसे कोई घटी नहीं होती है। उस वचन के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। इस दिन की आराधना को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। वचन के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा जिन जिन भाई और बहन के साथ जो वचन के द्वारा आप बात करना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर अच्छे हैं, अब तक हमें अगुवाई कर कर आ रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो चलिए हम अपने गीत को हम शुरू करेंगे। सब ताली बजाकर हमारे साथ मिलकर आप गा सकते हैं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे शिताई, रब के घर में होवे शिताई, उसकी हमदो सना, उसकी
की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीना बजा, बरबत बीना बजा हमेशा, रब की होवे सना, बरबत बीना बजा हमेशा, रब की होवे सना। तारा रारे साजो में रंजो, बांसुरी पे सुना सुरे सुरेली, जन जन जांज बजा, जन जन जांज बजा हमेशा, रब की होवे सना, जन जन जांज बजा हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, हालेलुया। सब जो भी हालात हो, परमेश्वर की स्तुति करना ही परमेश्वर के लिए महिमा होता है। हालेलुया, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया। सब मेरे साथ मिलकर परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता को हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता के हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध के वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता के हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, चरवा के मंदिर ढूंढा उसने, पापों की खींच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने
चाहा किसी के हम मुड़ना उससे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों से करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहे किसी के हम मुड़ना उससे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना भले परमेश्वर, देखिए जो घोंसला को हमने हमारे युक्तियों से, हमारा सोच और समझ से, हमारे नियमों के अनुसार जो घोंसला को हमने बना कर रखा है, वो घोंसला कभी सफल होगी या नहीं हमें मालूम नहीं। फिर भी हमारे परमेश्वर क्या चाहते हैं, जब हम कुछ चाल हम चलाना चाहते हैं, या तो कुछ युक्ति को हम सोचते हैं, या तो जो भी हम करना चाहते हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर से वो बुद्धि को ले ले, हम परमेश्वर से उस समझ को ले ले, हम परमेश्वर के साथ साथ चले, और परमेश्वर यहोवा से ये पूछे कि परमेश्वर अभी मैं इस निर्णय को मैं ले रहा हूँ, नहीं तो ये काम को मैं करने के लिए जा रहा हूँ, क्या ये आपके लिए सही है, या आप मेरे जीवन में इस चीज को अनुमति देना, या तो मेरे जीवन में इस काम को करना क्या आपके लिए सही लगता है, क्या आपको आप मुझे अनुमति देंगे इसको करने के लिए, बोलकर एक एक चीज, अगर एक एक पल या एक एक घटना हमारे जिंदगी में होते समय या आते समय जो भी हो, जब हम परमेश्वर के घुटने में जाकर बैठकर, मेरे प्रिय पिता क्या आपके लिए ये राह सही है जो मैंने चुनकर रखा है, जो मैं अभी करना चाह रहा हूँ, जो ऐसे है मेरा हालत, क्या ये आपके लिए उचित है मेरे जीवन में। ऐसे अगर हम परमेश्वर के पूछकर हम करेंगे, तो देखिए कोई भी चोट हमें नहीं लगेगा, अपने परों पर उठाकर एक उकाब के तरह हमें संभालेगा, ताकि हमारे पैर में एक भी चोट ना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। कितने भला परमेश्वर है। देखिए कुछ समय ऐसा होता है कि हम खुद ब खुद कुछ तो सोच लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं और कर पड़ते हैं, उसमें सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचा होता है। आमीन। जब हमारा परमेश्वर जो अपना जीवन हमको फूंक कर एक मनुष्य बनाया है, वो पिता से पूछकर अगर हम एक एक काम को करेंगे तो जरूर वो हमारे जीवन में आशीर्वाद को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए सब हम दिल के गहराई से उस परम पिता की हम आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की, दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। तेरे दर्शन को मैं पाऊं, सामर्थ से भरता जाऊं, संघर्षों से मैं ना डरूं। आत्मा के आग दे मुझको, रूह पाक दे मुझको, दिल की महिमा में तेरी मैं चलूं। तेरे दर्शन को मैं पाऊं, सामर्थ से भरता जाऊं, संघर्षों से मैं ना डरूं। आत्मा की आग दे मुझको, रूह पाक दे मुझको, महिमा में तेरी मैं चलूं। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। सच्चे मन के साथ मेरे साथ मिलकर मैं परमेश्वर दिल की गहराइयों से मैं प्रार्थना और आराधना करता हूँ। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से आराधना करूं। अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से आराधना करूं। अपने जीवित और सच्चे प्रभु की, हालेलुया हालेलुया। तेरे दर्शन को मैं पाऊं इस अंतिम दिनों में परमेश्वर, मेरे आंखों को पवित्र बना, मेरे आंखों को पवित्र बना, ताकि मैं आपके दर्शन पा सकूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हाथों को उठाकर परमेश्वर के ओर बोलिए, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हम पवित्रता ही से इस संसार में जीने के लिए ही परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमको दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर से पूछिए, हाँ परमेश्वर हालेलुया, मेरे आंखों को पवित्र बना, मेरे सोच और समझ को पवित्र बना, मेरे सुनाने वाले चीजों को पवित्र के चीजों को मुझे सुनने के लिए अपने सामर्थ्य से भर दे। मेरे आंख पवित्र होना चाहिए, तभी मैं आपके दर्शन को मैं पा सकूंगा। मैं आपके दर्शन को जब पाऊंगा तब मैं आपके सामर्थ्य से मैं भर जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओरी खबा शगदुना मलरबा। आपने हमें इस संसार में आपके इच्छा को पूरा करने के लिए ही इस संसार में हमें भेजा है परमेश्वर। वो इच्छा को समझकर, वो सिद्ध को समझकर आपका एक उपयोग का पात्र बनाने के लिए एक सामर्थ से मुझे भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना हम करते हैं, आराधना आराधना। सिंहासन पे वास करने वाले परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु पवित्र मेमने, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र मेमने तेरी आराधना। सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशुआ, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना,
आपकी आराधना। प्रभु पवित्र मेमने, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान, तेरी आराधना। प्रभु पवित्र मेमने रिगबा शादुना मलरबा, तेरी आराधना। अभय स्थान मेरे, सेनाओं का प्रभु तू है। अभय स्थान मेरे, सेनाओं का प्रभु तू है। मुसीबतों में तू करीबी मददगार है, आपके अलावा कोई नहीं परमेश्वर। मुसीबतों में तू करीबी मददगार है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान, तेरी आराधना। प्रभु पवित्र मेमने, तेरी आराधना। संग्रह कर दी शक्ति, यस लॉर्ड, गिरने पर मजबूती दी। संग्रह कर दी शक्ति, जब हम बलहीन से महसूस करते हैं तब संग्रह कर हमें शक्ति देने वाले गिरने पर मजबूती दी। बुराई से बचा के मुझे ले जाओगे स्वर्ग लोक में। बुराई से बचा के मुझे ले जाओगे स्वर्ग लोक में। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान, तेरी आराधना। प्रभु पवित्र मेमने, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान यहोवा यिरे, तेरी आराधना। प्रभु पवित्र मेमने, प्रभु पवित्र मेमने रिगमा शादुरा बलरा, तेरी आराधना। आग की जलती बत्ती मुझे नहीं छू सकेगी। आग की जलती बत्ती मुझे नहीं छू सकेगी। मेरे आराध्या प्रभु होने नहीं देगा हानि। मेरे आराध्या प्रभु, जो हम आराधना करने वाले परमेश्वर, होने नहीं देगा हानि। सब लोग हाथ उठाकर, तेरी आराधना, तेरी आराधना। री बाबा शाहदुना रे, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान, तेरी आराधना। प्रभु पवित्र मेमने, तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान, सिंहासन पे विराजमान,
तेरी आराधना, यस लॉर्ड, आपकी आराधना प्रभु पवित्र मेमने, तेरी आराधना, 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 रिगा बाबा ओ राबा शहादुना माला रबा, सिंहासन पे विराजमान पवित्र परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से। और रिगा बाबा शहादुना माला रबा, आपकी आराधना करते हैं। आराधना में हमें छुटकारा मिलता है, आराधना में हमें चंगाई मिलता है। और रिका बाबा शगादुना वाला रबा, जितने भी भाई और बहन इस आराधना में है, परमेश्वर रिका वाला रबा आपकी उपस्थिति है उन्हें भरे। और रिका बाबा शगादुना वाला रबा आपकी उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया, हालेलुया। इस आराधना के द्वारा एक छुटकारा दे परमेश्वर, एक छुटकारा दे पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर एक को भरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्रता में महान परमेश्वर, हालेलुया। रिखा बादशाह माला रबा, हम आपके हाथों से छुटकारा चाहते हैं, हम आपके हाथों से एक निरंतर छुटकारा चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्रताई में स्थिर रहने के लिए, पवित्र राहों पर चलने के लिए, पवित्र बातों को बोलने के लिए, पवित्र चीजों को सुनने के लिए, पवित्र चीजों को देखने के लिए, पवित्र चीजों को सोच और समझ में लेके आने के लिए, दिल के गहराइयों में एक पवित्रताई को महसूस कर आप जैसे आप जैसे चले, आप जैसे इस धरती पर पवित्रताई में रहे, वही पवित्रताई से इस अंतिम दिनों में उस पवित्र अभिषेक से हर एक भाई को और हर एक बहनों को भरने के लिए हम मांगते हैं। और रखला रहा, कोई भी एक छोटा जगह हम शैतान को ना दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी छोटा राह हम शैतान का ना चले परमेश्वर। हालेलुया। रिखा बादुना माला रबा और रिखा बाशकादुना माला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस अंतिम दिनों में चाहे जलती बत्ती क्यों ना हो, चाहे शेर का मांदा क्यों ना हो, चाहे चारों ओर महामारी क्यों ना हो, अगर हम आपके उपस्थिति में भरे हैं तो हमारे चारों ओर 16,000 पड़े भी तो परमेश्वर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम विश्वास के साथ हम बोलते हैं परमेश्वर, अगर हम आपके राहों पर चले, अगर हम आपके सिद्ध को हम पूरा करेंगे तो जरूर परमेश्वर, हालेलुया, 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 कोई भी चोट हमें ना पहुंचाएगी। उस तरह, उस उकाब के तरह यहाँ आप हमें लेकर उड़ेंगे परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। मनुष्यों को आप सोचने के लिए और मनुष्यों को आप याद रखने के लिए हम कितना है परमेश्वर। हम तो उतना योग्य नहीं है कि आप हमें याद रखें, फिर भी परमेश्वर आपने अब तक हमें याद रखकर, अपने हथेलियों पर हमें छाप लगवा कर, हमें इन अंतिम दिनों में भयंकर चीजों के मध्य में भी आप हमें अगुवाई कर रहे हैं। आप सर्वोच्चित प्रेमी परमेश्वर है, आपके तरह प्रेमी कोई नहीं है। आपके तरह हमें प्रेम करने वाला, आपके तरह हमें ख्याल करने वाला, आपके तरह हमें शुद्धि देने वाला, आपके तरह हमसे बात करने को तड़पने वाला परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके अलावा कोई नहीं है। हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा आप जरूर हमारे भाइयों और बहनों से आपकी उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया है, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद। अंतिम तक आप हमें अगुवाई करेंगे, आपके आगमन तक आप हमें अगुवाई करेंगे। आप ही खुदा है जो हमें पवित्र में स्थिर रखने वाले हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हम हर बार सावधान रहे कि जो पवित्र आत्मा को आप हमें इस अंतिम दिनों के छुटकारा के लिए छाप की तरह दिया है, उस पवित्र आत्मा को हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसमें हमें सावधान रहना चाहिए परमेश्वर, सावधान रहना चाहिए। इस कृपा से हमें भरिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये परमेश्वर यीशु मसीह के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया,
हालेलुया, परमेश्वर भला है। हम सब हमारे बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल के 90 भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। 90 भजन संगीता, परमेश्वर और मनुष्य। 90 भजन संगीता, परमेश्वर के जन, मूसा की प्रार्थना। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। इससे पहले कि हम पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसा है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी झलझलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिनों तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होता है, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौटा कब तक और अपने दासों पर तरक खा। भोर की हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते हैं। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया। इस अंतिम दिनों को और इस अंतिम दिनों में होने वाले सारे घटनाओं को समझने का एक बुद्धि हमें चाहिए, तभी हम परमेश्वर के राह पर और परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयारी हो सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए एक समझ के लिए, एक बुद्धि देने के लिए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। इस अंतिम दिनों में जितने भी घटनाएं हो रही है, या तो इस अंतिम दिन को गिनकर सोचने के लिए, समझने के लिए, आपके आगमन कितना निकट है बोलकर हमें पहचानने के लिए, आपके बुद्धि से हमें इस अंतिम दिनों में भरने के लिए हम विनती करते हैं। हम आपके समझ और आपके बुद्धि में हमें भरिए परमेश्वर। धन्यवाद इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस दिन में भी हम इस संसार के सारे मानव जातियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं कि सारे मानव जाति लोग, परमेश्वर यीशु मसीह ही एक जिंदा खुदा है जो अभी भी स्वर्ग में विराजमान है और एक राजा के तरह जल्दी ही आने वाला है और इस संसार को अपने धर्म और नीति के अनुसार न्याय करने वाला है। हालेलुया। इस सच्चाई को हर एक मानव जाति समझने के लिए इस अंतिम दिनों में आपके सामर्थ से आप भरने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको जाने बिना नरक पर वो नहीं उसको नरक में नहीं जाना है, पर भी इस महामारी के कारण कितने हजार लोग एक एक दिन, कितने हजार लोग परमेश्वर आपको जाने बिना यीशु ही हमारा उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है बोलकर जाने बिना मर जा रहे हैं। हम उनको अभी का
सब मानव मनुष्य लोगों को आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। यहोवा ही उद्धार करता है बोलकर उनकी आंखें खोलने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। विशेष कर हमारा इंडिया देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत महामारी हो चुका है, बहुत लोग मर रहे हैं परमेश्वर, फिर भी हम आपके दया के लिए हम विनती करते हैं, आपके दया के लिए विनती करते हैं। सिर्फ एक शब्द बोलिए। जब वो नौकर बीमार पड़ा था, वो नौकर का मालिक जब आपके पास आकर बोला तो बोला कि मैं काबिल नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आइए, पर ये बोला कि आप सिर्फ एक शब्द बोलिए। वैसे ही हम हमारे देश के लिए हम आपकी घुटने में आकर हम विनती करते हैं कि सिर्फ एक शब्द बोलिए, मेरे देश के लोग चंगाई हो जाएंगे परमेश्वर। और हम मेरे देश में एक बड़ा जागृति को लेके आइए। वैसे ही नेपाल देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे हमारे चारों ओर के देश है जो देश में आज हम रह रहे हैं परमेश्वर। इस देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन देशों में जल्दी ही जल्दी एक बड़ा जागृति होने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, आप मदद कीजिए परमेश्वर। और आपके ऊपर जितने भी लोग भरोसा की है उनके छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप ही संभालें। जो वचन हम आज सुनना जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक से बात करे, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। हमें बहुत उत्साह हो रहा है और आनंद भी हो रहा है कि आप सब भाई लोग मिलकर एक जगह पे इस आराधना में भाग ले रहे हैं। वैसे ही आप बहुतों को निमंत्रण कीजिए आराधना में आने के लिए, परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो चलिए हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் தேசங்களுக்காக நீங்கள் அதிகமாக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். प्रतिदिन देशों के लिए आप बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए हम मांगते हैं। நீங்கள் தேசங்களுக்காக ஜெபிக்கும்போது கர்த்தர் உங்களை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். अगर आप देशों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपका सुरक्षित रखेंगे। கூடிய சீக்கிரமாக எல்லா தடைகளும் மாறும்படியாக जल्दी ही जल्दी सब रुकावटों दूर होने के लिए நாம் மீண்டும் ஒன்று கூடி நாம் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக फिर से हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். इसके लिए आप प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। இந்த நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज भी हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। ஏசாயா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம் एसाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 30ஆம் அதிகாரம் उसका 30वां अध्याय 16 லிருந்து 19 वரை उள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 16 से लेकर 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। 17 से लेकर 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के ठंडे या टीले के ऊपर की बाँझ के समान रह जाओगे जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारे मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। அருமையான வேத வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். बहुत अच्छा वचन को हमने सुना। இங்கே ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலம் यहाँ यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, यहाँ पवित्र आत्मा एक वचन को बोलते हैं, உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார். आपके लिए अनुग्रह होने के लिए परमेश्वर विलंब करता है। உங்கள் மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார்.
आपके ऊपर दया करने के लिए परमेश्वर ऊंचा उठेगा, கர்த்தர் நீதி செய்கிற தேவன். क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி இங்க ஆவியானவர் சொல்கிறார். तो यहाँ पवित्र आत्मा बोलते हैं कि क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते இங்க हैं। வசனம் அழகாக சொல்லுகிறது. यहाँ वचन बहुत अच्छा से बोलता है। கர்த்தர் உங்களுக்காக உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி காத்திருப்பார் என்று சொல்லி. वचन बताता है कि परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए विलंब करते हैं। ஆனா நம்ம எல்லாம் எப்பொழுதும் என்ன சொல்லுவோம்? फिर भी हम क्या बोलते हैं? நாம் ஒரு சில ஆசீர்வாதங்களுக்காக நெடுநாளாய் தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்போம். तो हम ऐसे बोलते रहते हैं कि ये आशीर्वाद के लिए परमेश्वर के सम्मुख में मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। ஆனால் அதே நேரத்துல நாம் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். फिर भी उसी समय हमें भी एक चीज समझना चाहिए। நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கர்த்தரும் காத்திருக்கிறவராக இருக்கிறார். तो हमें आशीर्वाद करने के लिए परमेश्वर भी विलंब है। சில காரியங்களை விட்டு நாம் வெளியே வரும்படியாக கர்த்தர் காத்திருக்கிறார். परमेश्वर अभी विलंब करते हैं कि कोई कार्य को छोड़कर हम बाहर आए। அப்படி நாம் அதை விட்டு வெளியே வரும்போது वैसे हम उस काम को छोड़कर बाहर आते समय கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। இந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடும்போது ये देखिए जो दौड़ का जो ये होता है उसमें जब हम दौड़ते हैं, நமக்குண்டான பரிசு பொருளை முன்பதாக வைத்து விடுவார்கள். अगर उस दौड़ में हम जीतते हैं तो हमारे लिए एक पुरस्कार वहां रखा होगा। யார் முந்தி ஓடி அந்த இலக்கை அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த பரிசு பொருள் கிடைக்கும். जो कोई दौड़कर जीतता है तो उसको वो पुरस्कार मिलता है। அதே போல அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் वैसे ही ये पवित्र जीवन भी है। தேவன் நமக்கென்று சில இலக்குகளை வைத்திருப்பார். परमेश्वर हमारे लिए कुछ निर्णय कर रखे அந்த हैं। இடத்தை நாம் போய் சேரும்போது उस निर्णय को हम पहुंचने तक தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेंगे। அதாவது இதுல போட்டி நமக்கு நாம் தான் போட்டியே தவிர इसमें ये जंग लड़ना का मतलब है कि हम हमारे लिए ही जंग लड़ते हैं। நேற்றைய தினத்துல நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு? कल के दिन हमारे आत्मिक जीवन कैसा था? இன்றைய தினத்துல நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்கிறது? आज मेरा आत्मिक जीवन कैसा है? எது நன்றாக இருக்கிறது? कौन सा अच्छा है? இதுதான் நம்மளுடைய போட்டியாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய सिर्फ यही हमारे लिए एक जंग होना चाहिए। நாம் அடுத்தவர்களை நாம் கம்பேர் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. दूसरों को लेकर मेरा जीवन ऐसे है बोलकर उनमें से देखने के लिए हमें कुछ नहीं நாம் है। அந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கும் போது தேவன் நமக்கு பரிசு பொருளை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो हम इस दौड़ में अगर जीत जाते हैं तो परमेश्वर खुद ही हमें पुरस्कार देकर हमें आशीर्वाद करते हैं। அதே போல நம்மளுடைய ஆசீர்வாதத்திலும் वैसे ही हमारा आशीर्वाद भी है। நாம் மாத்திரம் ஜெபம் பண்ணி நெடுங்காலமாய் காத்திருக்கிறது மாத்திரமல்ல, सिर्फ हम ही प्रार्थना करके उस आशीर्वाद के लिए बहुत दिन इंतजार नहीं करते। நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படி கர்த்தரும் காத்திருக்கிறவராக இருக்கிறார். ऐसा है कि परमेश्वर भी हमें आशीर्वाद करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। அதை குறித்து தான் இந்த நாள் நாம் தியானிக்க तो போகிறோம். इसी के बारे में आज हम ध्यान இப்போ करेंगे। முதல்ல நாம் பார்த்தோம் என்றால் पहले हम देखेंगे எப்படியாப்பட்ட ஜனத்துக்கு கர்த்தர் இறங்கும்படியாக காத்திருக்கிறார். तो कैसे लोगों को परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए तैयार है। இப்ப அந்த ஜனங்களுக்காக கர்த்தர் காத்திருக்கும் போது तो उन लोगों के लिए अगर परमेश्वर इंतजार करते இயேசு हैं, கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட நம்ம ஒவ்வொருவரையும் यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हम हरेक को, ஆசீர்வதிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். तो सोचकर देखिए कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए हुए हमको परमेश्वर आशीर्वाद करना बहुत निश्चय है। எப்படியாப்பட்ட ஜனங்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம். அதை ஏசாயா 30 அதிகாரம் 9 वचனத்தை तो வாசிக்கலாம். किन किन तरह के लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए विलंब है बोलकर हम यशायाह में 21वां अध्याय में 30 9 இருந்து 11. देखिए उसी यशायाह 30वां अध्याय का 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबुवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबुवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इज़राइल का पवित्र यूं कहता है
तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हो और अंधेरे और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर ठेके लगाते हो। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க அந்த ஜனங்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. यहाँ कुछ तरह के लोगों के बारे में हमारा पवित्र बाइबल बताता இவர்கள் है, கலகம் உள்ள ஜனங்களாம். 9வது வசனம். बोलता है कि ये लोग जो है ये बलवा करने वाले लोग हैं, பொய் பேசுகிற பிள்ளைகளாகும். ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, கர்த்தருடைய வேதத்தை கேட்க மனதில்லாத புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். ये परमेश्वर यहोवा का शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு இறங்கும்படியாக கர்த்தர் காத்திருக்கிறார். तो देखिए इस तरह के लोगों को ही अनुग्रह करने के लिए ही परमेश्वर तैयार है। 10வது வசனத்துல 10वां वचन में இவள் தரிசனக்காரரை நோக்கி वे दर्शियों से कहते हैं, தரிசனம் காண வேண்டாம் दर्शा मत करो, இந்த ஞான திருஷ்டிக்காரரை நோக்கி और नबियों से कहते हैं, யதார்த்தமா எங்களுக்கு தரிசனம் சொல்லாமல் हमारे लिए ठीक नबुवत मत करो, எங்களுக்கு இதமான சொற்களை உரைத்து हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। மாயமானவர்களை திருஷ்டியுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய கூட்டம். धोखा देने वाली नबुवत करो बोलकर बोलने वाले एक बड़ा भीड़ है ये मनुष्य लोग। கடிந்து கொண்டே நீ எங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணாத, बोलते हैं कि डांट कर हमें शिक्षा मत दो, நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும், आपको प्रार्थना करना है, பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும், पवित्रता से रहना है, ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை தேட வேண்டும், प्रतिदिन परमेश्वर की खोज करना है, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है। இப்படியாப்பட்ட காரியங்களை எங்களுக்கு சொல்லாத, तो इस तरीके के बातों को हमसे मत बोलो, எங்களுக்கு இதமான வார்த்தைகளை சொல்லுங்க. तो हमसे एक चुकनी चुपड़ी बातें करो। இன்னைக்கு இதமான வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடிய अनेक ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். आज ऐसे चुकनी चुपड़ी बातें करने वाले बहुत सारे उपदेशक हैं। இன்னைக்கு கிருபையின் உபதேசக்காரர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். आज कृपा के बारे में उपदेश करने वाले बहुत हैं। அவங்க இடத்துல நீங்கள் கடிந்து கொள்ளலை பார்க்க முடியாது. वो उपदेशों के पास से आप शिक्षा की बातें नहीं सुन सकते। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி ஆசீர்வாதங்களை மற்றும் கூறுகிறவர்களாக இருப்பார்கள். वो उपदेशक ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे और आशीर्वादों के बातें ही बोलेंगे। நாம் தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவர் தான், அதுல சந்தேகமே இல்லை. परमेश्वर हमें आशीर्वाद करने वाले हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ஆனால் அதுக்கு முன்பதாக சில பிரமாணங்களை தேவன் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். फिर भी आशीर्वाद करने से पहले कुछ व्यवस्था को परमेश्वर ने हमें दिया है, அதையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க तो வேண்டும். उस व्यवस्था को भी हमें सीखना ஆனா இந்த चाहिए। ஜனங்கள் சொல்றாங்க எங்களுக்கு அதையெல்லாம் எதுவும் சொல்லாத, फिर भी ये देखिए यहाँ के लोग बोलते हैं कि हमें ये सब बातें नहीं चाहिए, எங்களுக்கு இதமான சொற்களை மாத்திரம் நீ சொல்லு என்று சொல்லுகிறார்கள். बोलते हैं कि सिर्फ हमें चुकनी चुपड़ी बातें बोलो। நம்மளை போலதான் அவங்களும் இருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு. हमारे जैसे वो लोग हुए होंगे। அப்ப ஜனங்கள் இருக்கிற ஜனது இப்ப இருக்கிறது ஒண்ணு வித்தியாசம் கிடையாது. देखिए उस काल में जो लोग थे और इस काल में जो लोग हैं उनमें से बहुत फर्क कुछ नहीं है। யாருக்காவது கொஞ்சம் நம்ம புத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, देखिए किसी लोगों के पास जाकर थोड़ा से उन्हें अगर हम बुद्धि बोलेंगे போதும் போதும் நிறுத்து என்று சொல்லி तो சொல்லுவாங்க. बोलेंगे तू चुप कर बोलेंगे। இங்கே ஜனங்கள் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களாக तो இருக்கிறார்கள். यहाँ भी उसी तरीके के लोग हैं। தீர்க்கதரிசியை பார்த்து யதார்த்தமா எங்களுக்கு நீ பேசாத, तो देखिए दर्शियों को देखकर या नबुवत करने वालों को देखकर बोलते हैं तो नबुवत मत कर, இதமான சொற்களை எங்கள் காதுகள் கேட்க சொல்லு என்று சொல்லி. सिर्फ अच्छे बातों को, भले बातों को, कान को तसल्ली देने बातों को सिर्फ बोलते हैं। நம்ம அப்படியெல்லாம் இருக்க கூடாது. हम वैसे नहीं रहना चाहिए। தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க हम வேண்டும். परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले मनुष्य होना चाहिए। இன்னும் 11வது வசனத்துல और फिर 11वां वचन में நீங்க வழியை விட்டு பாதை நின்று விலகி आप मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை எங்களுக்கு முன்பதாக இராமல் ஓய பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். और इजराइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। ஆண்டவரை பத்தில எதுவும் நீ சொல்லாத. परमेश्वर के बारे में हमसे मत बोलो। இப்படியாப்பட்ட ஜனங்களுக்கு தான் இறங்கும்படியாக கர்த்தர் காத்திருக்கிறாராம். तो देखिए इतने कठिन हृदय वाले लोगों को ही परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए विलंब है। இன்னும் 30ஆம் அதிகாரம் 15-16 வசனங்களை வாசிக்கலாம். और भी वही 30वां अध्याय का 15 और 16 को पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा इजराइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए
तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसीलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होंगे। இந்த ஜனங்கள் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்கும் ये लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए, அவர்களை தேவனை பலனாய் கொள்வதற்கும் மனதில்லாமல் இருக்கிறார்கள். देखिए ये लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए, नहीं तो परमेश्वर को अपना वीरता बनाने के लिए तैयार नहीं थे। நீங்கள் எல்லாம் குதிரை மேல் ஏறி ஓடி போகிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள். यहाँ बोलते हैं कि तुम लोग सब घोड़े पर चढ़कर आप तेज भागते हैं। 5 பேர் திரத்தினா நீங்கள் முழுவதும் தேசத்தை விட்டு ஓடி போய்விடுவீர்கள். अगर 5 लोग आपको भगाते हैं तो आप देश को छोड़कर ही भाग जाते हैं। இப்படி வாழுகிற ஜனங்கள் மத்தியில தான் तो ऐसे जीने वाले लोगों के मध्य में பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். पवित्र आत्मा बोलते हैं, நீங்கள் 19வது வசனத்துல आप 19वां वचन में உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்திற்கு அவர் உருக்கமாய் இறங்கி, तो बोलेंगे कि இரண்டாவது பாட்டு நீ அழுது கொண்டிருக்க, हाँ, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, அதை கேட்ட உடனே உனக்கு மறு உத்தரவு அருள்வார். वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। இப்படி தேவனுக்கு விரோதமாய் வாழக்கூடிய ஜனங்கள், ऐसे परमेश्वर के विरुद्ध जीने वाले लोग, அந்த தேவனுடைய வழிகளை விட்டு தங்கள் சொந்த வழிகளை நடக்கக்கூடிய ஜனங்கள், परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर अपना निर्णय किया हुआ मार्ग में चलने वाले ये लोग, ஆனாலும் அவர்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும்போது फिर भी जब ये परमेश्वर को देखकर दुहाई देते हैं, அவர்களுக்கு உருக்கமாய் இறங்கும்படியாக கர்த்தர் காத்திருப்பார். तो परमेश्वर निश्चय ही उन्हें अनुग्रह करने के लिए विलंब है। எவ்வளவு நல்ல ஒரு தேவன் कितना பாருங்க. अच्छा परमेश्वर है। மனிதர்கள் देखिए, கூட இப்படி செய்ய மாட்டாங்க. मनुष्य लोग ऐसे नहीं ஈவன் करेंगे। நம்ம பெற்றோர்கள் கூட நம்மளை அப்படியாக செய்ய மாட்டாங்க. हमारे माता पिता भी हमें ऐसे नहीं करेंगे। நம் பெற்றோருக்கு விரோதமாய் காரியங்களை செய்யும் போது, अगर हम हमारे माता पिता के विरुद्ध कुछ काम करते நாம் हैं, ஏதாவது பிரச்சனை அவரிடத்து போகும்போது நம்மளுடைய பேச்சுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்க மாட்டார்கள். देखिए जब हम हमारे माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करते, उनके विरुद्ध कुछ काम करते हैं, तब जब हमें कुछ परेशानी होकर उनके पास जाते हैं तो हमें कान लगाकर भी वो नहीं सुनते। சிலப்ப வேண்டா விருப்பத்தோட சில காரியங்களை செய்து கொடுப்பார்கள். फिर ऐसा है कि चलो इसको मैंने जन्म दिया इसलिए कुछ तो करना है बोलकर इच्छा के बिना कुछ करेंगे हमारे लिए। ஆனால் கர்த்தர் அப்படி இல்லையா. फिर भी परमेश्वर ऐसे नहीं है। அவர் உங்கள் மேல் இறங்கும்படியாக உங்களுக்கு காத்திருப்பார். परमेश्वर विलंब करते हैं आपके लिए अनुग्रह करने के நீங்கள் लिए। அவரை நோக்கி பார்க்கும்போது जब आप उन परमेश्वर को देखेंगे உங்களுக்கு இறங்கும்படியாக காத்திருக்கிற நல்ல தேவனாக तो இருக்கிறார். आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए विलंब रहने वाले एक अच्छे परमेश्वर है वो। இன்னைக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட நம்ம ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் इसीलिए आज जो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हम लोग, தேவனுக்கு நமக்கு பிரிவினையா இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரிவினைகளையும் இயேசு கிறிஸ்துவோட இரத்தத்தினாலே மாற்றி போட்டார். परमेश्वर और हमारे बीच जितने भी फर्क था, जितना भी दूरी था, उसको सब उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने निकट लेके, यीशु मसीह ने निकट लेके आया। இன்னைக்கு அவருக்கு பிரியமாய் நடக்கிற பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையிலும் आज परमेश्वर के प्रिय के अनुसार चलने वाले हर लोग சில காரியங்கள் நீங்கள் காத்திருக்கும் போது कुछ काम के लिए, कुछ काम को पाने के लिए इंतजार करते समय அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக காத்திருக்கிற தேவனாக तो இருக்கிறார். परमेश्वर आपको आशीर्वाद करने के लिए इंतजार करते हैं। அதாவது 18ஆம் வசனம் சொல்லுது அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி. इसीलिए 18 वचन में बोला गया है कि क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते நீங்க हैं। யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை வாசிச்சோம்னா आप यूहन्ना का पुस्तक का 14 अध्याय का 13 वचन अगर आप पढ़ेंगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। இப்ப நீங்க நாமத்தில் எதை கேட்பீர்களோ जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக पिता के पुत्र के द्वारा पिता महिमा होने के लिए அதை செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். वही मैं करूंगा बोलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें वाचा दिया है। இன்றைக்கு அந்த தேவன் தான் நம்மளோட கூட இருந்து கொண்டிருக்கிறார். तो आज भी वही परमेश्वर हमारे साथ है। நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கர்த்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறவராக இருக்கிறார். हमें आशीर्वाद करने के लिए हमारे परमेश्वर इंतजार करते हैं। ஆனாலும் फिर भी நம்மளோட வாழ்க்கையில சில தாமதங்கள் ஏற்படுகிறது.
फिर भी हमारे जीवन में कुछ देरी हो जाती है। ஏன் அந்த தாமதம் வருகிறது? वो देर क्यों होता है? ஏன் நம்முடைய காத்திருப்பு காலம் கொஞ்சம் அதிகமாகிறது? क्यों जो काम के लिए जो हम इंतजार करते हैं वो क्यों बहुत लंबा होता है? நீங்க ஒருவேளை கேட்கலாம், आप ऐसे पूछ सकते हैं। எனக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருக்கிறார் நீங்க சொல்றீங்க. आप ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। ஆனாலும் என் வாழ்க்கையில் சில ஆசீர்வாதங்களை நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. फिर भी मेरे जीवन में कुछ आशीर्वादों को मैं अभी तक मैंने प्राप्त नहीं किया। ஏன் கால தாமதம் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது? क्यों दिन बहुत होते जा रहा நான் है? என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி मुझे क्या करना है बोलकर உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி எழும்பினால், अगर आपके अंदर ऐसे प्रश्न उठता है तो தேவன் அந்த நாட்கள் நம்மளோட பேச விரும்புகிறார். परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं। தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பதற்கு முன்பதாக परमेश्वर हमें आशीर्वाद करने से पहले ஒரு இலக்கை நாம் கடந்து நம் சென்றடைய வேண்டும் என்று சொல்லி வைத்திருப்பார். परमेश्वर चाहते हैं कि जो निर्णय हमारे लिए रखे हैं उस निर्णय तक पहुंचने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। அங்க தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பை நாம் நிறைவேற்றும் போது परमेश्वर के चाहत को उस समय अगर हम पूरा करेंगे தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर हमें आशीर्वाद அந்த करेंगे। காத்திருப்பு காலம் தான் நம்மளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக காணப்படுகிறது. देखिए जो समय हम परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए इंतजार करते हैं उसी समय में हम अपने आप को बनाते हैं उनके अंदर। அது எத்தனை காலம் என்பது உங்க கையில தான் இருக்கு. वो आशीर्वाद को पाने में कितना दिन है बोलकर वो सिर्फ आपके हाथ में है। நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவு, நீங்கள் தேவனுக்கு எந்த அளவுக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய நீங்கள் காரியங்களை எடுத்துக்கொள்கிறீர்களோ அந்த காலம் உங்கள் காத்திருப்பு காலம். देखिए परमेश्वर के आज्ञा पालन करने के लिए कितना दिन आप लेंगे उतना दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। அதனால நாம் காத்திருக்கிறது மாத்திரமல்ல, इसीलिए सिर्फ हम ही इंतजार नहीं करते நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவன் கர்த்தரும் காத்திருக்கிறவராக तो இருக்கிறார். हमें आशीर्वाद करने के लिए परमेश्वर भी इंतजार है। நம்ம யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால், हम याकूब का जीवन में हम देखेंगे। ஆதியாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय को हम लेंगे। அதை நாம் வாசிக்கலாம் 10வது வசனத்திலிருந்து 15வது வசனம் வரை. हम उससे 10 वचन से लेकर 15वां वचन तक हम पढ़ेंगे। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लौटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாக்கோபு எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு याकूब सब चीज को छोड़कर அந்த ஆரானுக்கு வருவரை கர்த்தர் காத்திருக்கிறவராக இருந்தார். हारान को आने तक हमारे परमेश्वर इंतजार करते அந்த हैं। இடத்துல வைத்து அவனை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கர்த்தர் காத்திருக்கிறார். इस हारान में रख कर ही याकूब को आशीर्वाद करने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 13வது வசனத்துல और भी इस 13 वचन में अगर आप அதற்கு देखेंगे மேலாக கர்த்தர் நின்று उस यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर நான் அவனை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி அவனோட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा बोलकर याकूब से बोलते हैं। அந்த இடத்துக்கு வருகிற வரைக்கும் யாக்கோபுக்காக தேவன் காத்து கொண்டிருக்கிறவராக இருந்தார். देखिए उस हारान जगह पहुंचने तक परमेश्वर याकूब के लिए इंतजार कर रहे हैं। அந்த இடத்துக்கு वந்த உடனே उस जगह को आने के बाद தேவன் அவனை ஆசீர்வதிக்க தொடங்க ஆரம்பிக்கிறார். परमेश्वर याकूब को आशीर्वाद करने के लिए शुरू किए। முதலாவது
தரிசனங்களை அவனுடைய காரியங்களை குறித்து தரிசனமாக பேச ஆரம்பிக்கிறார். पहले देखिए याकूब के बारे में परमेश्वर दर्शन के द्वारा उससे बात करते பின்பு हैं, நான் உன்னோட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். फिर बोलते हैं कि मैं तेरे साथ रहकर तुझे आशीर्वाद करूंगा बोलते हैं। இப்ப யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா तो याकूब के जिंदगी को देखिए, ஃபர்ஸ்ட் நாம் பார்த்தோம் என்றால் पहले हम देखेंगे அந்த 28ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उस 28वां वही अध्याय का 5वां वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति 28वां अध्याय 5वां वचन। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पनराम को आरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका की भाई था। அங்க யாக்கோபு वहां याकूब தன் தாயும் தகப்பனையும் விட்டு புறப்பட்டான் என்று சொல்லி நான் பார்க்க या முடிகிறது. हम देखते हैं कि याकूब अपने माता और पिता से विदा लेकर अपना प्रयाण को शुरू किया। தன் தாயை அதிகமாய் சார்ந்து கொண்டிருந்த மனுஷன் யாக்கோபு. याकूब अपने माता के पास बहुत चिपका रहता था। அவன் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை சரியில்லாமல் இருந்த போதிலும் रेबेका जो याकूब के माता रिबेका जो 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 बुद्धि उसको बताती है वो गलत है उसको मालूम था, फिर भी அந்த ஆலோசனையை கேட்கிறவனாக இருந்தான். फिर भी वो बुद्धि को वो सुनने वाला था। அவன் யாரெல்லாம் சார்ந்திருந்தானோ जिसके ऊपर याकूब भरोसा रखा था, அவர்கள் எல்லாம் விட்டுவிட்டு उनको सब छोड़कर தேவனை மற்றும் சார்ந்து கொள்ளும்படியாக परमेश्वर के ऊपर ही निरंतर अपना भरोसा रखने के लिए தேவன் அவனுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவராக இருந்தார். परमेश्वर याकूब के लिए इंतजार कर रहे थे। அதனாலதான் அவன் அந்த இடத்தை விட்டு அவன் புறப்பட்டான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. इसीलिए यहाँ वचन बोलता है कि उस जगह को छोड़कर याकूब वहां से चल निकले। இன்னைக்கு நாம் தேவன் அல்லாமல் आज अगर हम परमेश्वर के बिना வேற யாரெல்லாம் நாம் சார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், और कौन कौन के ऊपर हम अपने भरोसा को रखे हैं, இவர்கள் மூலம் நமக்கு ஆசீர்வாதம் வரும், हम ऐसे सोच कर रखे हैं इसके द्वारा हमें आशीर्वाद आएगा, இவர்கள் நமக்கு உதவி செய்வார்கள், ये लोग हमें मदद करेंगे, நான் பார்க்கிற வேலையினால் நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன் जो काम अभी मैं कर रहा हूँ उस काम के द्वारा मैं आशीष पाऊंगा। என்று எதையெல்லாம் நாம் சார்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ ऐसे जो चीज के ऊपर हम भरोसा रखे हैं அதை எல்லாம் விட்டு வெளியே வர வேண்டும். वो सब चीज को छोड़कर हमें बाहर आना चाहिए। நீங்கள் அதை சார்ந்து கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் जब तक आप उन संसारिक चीजों के ऊपर भरोसा रखेंगे நீங்க ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக காத்து கொண்டிருப்பீர்கள். तब तक आप परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए इंतजार करना ही அது पड़ेगा। உங்களோட வாழ்க்கையில வந்து சேராது. वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। அதை விட்டு நீங்க வெளியே வர வேண்டும். वो संसार के ऊपर भरोसा रखने का विषय को छोड़कर आपको बाहर आना அந்த चाहिए। யாக்கோபு ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக यहाँ याकूब आशीर्वाद पाने के लिए தன் சார்ந்து இந்த மனிதர்களை முதலாவது விட ஆரம்பித்தான். जिन जिन के ऊपर वो भरोसा रखा था या जिन जिन के पास वो लोगों के पास याकूब था उनको सब छोड़कर याकूब बाहर निकला। அதுல 28ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்துல அங்க ஆண்டவர் சொல்கிறார், इसीलिए उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय का 15वां वचन में परमेश्वर बोलते हैं, நான் உன்னோட இருந்து मैं तेरे संग रहूंगा, நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் जहां कहीं तू जाए என்னை காத்து वहां तेरी रक्षा என்னை करूंगा தேசத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணுவேன். और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं, உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லுகிறார். पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ஏன்னா அவனுக்கு ஆதரவா இருந்த ஜனங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு क्योंकि याकूब के साथ जितने भी लोग उसका भलाई करते थे या याकूब जिन लोगों के ऊपर भरोसा रखा था वो सब लोगों को छोड़कर याकूब बाहर आया। அவர்களை விட்டு வந்தது நிமித்தம் उनको छोड़कर वो आया, इसीलिए ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி, इसीलिए यहाँ परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा बोलकर याकूब के पास परमेश्वर ने कहा। ஒருவேளை இன்னைக்கு யாக்கோபை போல நீங்க மனிதர்களை சார்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் अगर
याकूब के तरह आज के दिन अगर कोई आदमी के ऊपर आपके भरोसा को अगर आप रखे होंगे அவரெல்லாம் விட்டு வெளில வந்துருங்க. तो याकूब जैसे बाहर आया वैसे आप भी बाहर आने के लिए कोशिश कीजिए. நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என்னை ஆசீர்வதிக்க வல்லவர் என்று சொல்லுங்க. आप अपने मुंह खोलकर ये बात बताइए कि जो परमेश्वर को मैं आराधना कर रहा हूँ वो परमेश्वर मुझे आशीष करने के लिए काफी है. அந்த வார்த்தை சொல்லுகிற வரைக்கும் தேவன் உங்களுக்காக காத்திருப்பார். ये वचन को बोलने तक परमेश्वर आपके लिए इंतजार உங்க करेंगे. முழு இருதயத்தோடு நீங்க சொல்லும்போது अगर आप पूरे हृदय के साथ इसको आप कहेंगे அவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோட வாழ்க்கையில ஆரம்பிக்கும். तो वो आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आएगा. இப்ப ரெண்டாவது நீங்க யாக்கோபை பாத்தீங்கன்னா दूसरा आप याकूब के बारे में देख सकते हैं. அதே அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். वही 28वां अध्याय का 6वें वचन को हम पढ़ेंगे. जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनहराम बेच दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए और उसको आशीर्वाद देने के लिए समय यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना. அங்கே ஈசாக்கு சொல்லுவார், यहाँ इसहाक बताता है நீ கானானியுடைய குமாரத்திகளில் பெண் கொள்ள வேண்டாம். तो कोई कनानी लड़की से विवाह ना करना. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஜாதியோடு நீ கலக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி தேவன் அங்கே யாக்கோபுக்கு ஈசாக்கு சொல்லுகிறார். तो इसहाक याकूब के पास बताते हैं परमेश्वर जो जाति वाले लोगों को नहीं चाहता उस लोग के साथ तो विवाह मत कर. இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில आज भी हमारे जीवन में தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் கலக்காதபடி நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के अप्रिय चीजों को हमारे जीवन में नहीं मिलाना चाहिए. உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷங்களை நாம் தரிக்காதபடிக்கு हम संसारिक तौर से चलने वाले या संसार जैसे रूप धरती है वैसे रूप को हमें भी धरना नहीं चाहिए. தேவனுக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम परमेश्वर के लिए अलग क्या जाना चाहिए. நீ உலகத்தோடு கலந்திருந்தீங்கன்னா अगर आप संसार के साथ मिले हैं तो தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோட வாழ்க்கையில தாமதமாகி तो கொண்டிருக்கும். परमेश्वर के आशीर्वाद आपकी जिंदगी में जरूर देर करेगा. அதை விட்டு நீங்க வெளியே வர வேண்டும். ये सब चीजों को छोड़कर आपको बाहर आना चाहिए. இன்னைக்கு என்ன நம்மளோட வாழ்க்கை காரியங்கள்லாம் பாருங்க. तो आज हमारे जीवन के कामों को थोड़ा देखिए. உலக மனிதர்கள் செய்கிற காரியத்துக்கும் जो संसार लोग जो काम करते हैं நாம் செய்கிற காரியத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்ல ஒரே மாதிரி இருக்கா? देखिए आप अपने आप को जांच कर देखिए कि संसार के लोगों जो चीज करते हैं जो काम करते हैं और जो मैं करता हूँ तो उनमें दोनों में फर्क है या तो एक ही साथ है. நாம் வேலை பார்க்கிற இடத்துல எவ்வளவு உண்மையாக இருக்கிறோம்? हम काम करने के जगह में कितने सच्चाई से काम करते हैं. நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு முன்பதாக நாம் எவ்வளவு உண்மையாக இருக்கிறோம்? हमारे माता पिता के सामने हम कितना सच्चाई से हैं. நம்முடைய வாழ்க்கை துணைக்கு நாம் எவ்வளவு உண்மையாக இருக்கிறோம்? हमारा जीवन साथी से हम कितना सच्चाई है. எல்லாம் ஆண்டவர் பார்க்கிறவராக ये இருக்கிறார். सब चीजों को परमेश्वर देख रहे हैं. நாம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் கலக்காதபடிக்கு நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். तो हम अपने आप को ऐसा रक्षा करना चाहिए कि परमेश्वर की अप्रिय चीजें हमारे जीवन में मिलना नहीं चाहिए. அதெல்லாம் விட்டு வெளியில யாக்கோபு வரும்போது அவனை தேவன் ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். तो देखिए ये सारे सांसारिक चीजों को छोड़कर जब याकूब बाहर आया तब परमेश्वर याकूब को आशीर्वाद किया. அது वரைக்கும் அங்க கர்த்தர் காத்திருக்கிறவராக இருக்கிறார். तो जब तक याकूब बाहर ना आया तब तक परमेश्वर उसके लिए इंतजार किया. தேவன் அவனுக்கு காமித்த அந்த தரிசனத்தை देखिए परमेश्वर याकूब को जो दर्शन को दिया था அவனுக்கு வேற எங்கேயா அவங்க தாய் தகப்பனோட இருக்கும்போது கூட அவனுக்கு காமித்திருக்கலாம். ऐसा होगा कि याकूब जब उसके माता पिता के साथ रहा तब दिखाया होगा. ஆனாலும் தேவன் அதெல்லாம் விட்டு வெளியே வரும்படியாக காத்திருந்தார். फिर भी याकूब सबको छोड़कर आने के लिए परमेश्वर इंतजार किया. இன்னொரு காரியத்தை நான் பார்த்தோம் என்றால் और एक कार्य को अगर हम அதே देखेंगे அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். वही 28वां अध्याय का 10वां वचन. याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला. இங்கே யாக்கோபு பேர்சபாவை விட்டு यहाँ याकूब बेर्शेबा
बेर्शबा को से निकलकर ஆரானுக்கு போக பிரயாணம் பண்ணி हारान की ओर चला। அங்க நைட்டு வந்தனால ஒரு கல்லை வைத்து தூங்க ஆரம்பிக்கிறான். वह रात हो चुकी थी, इसीलिए एक स्थान में पत्थर को रखकर उसने सोया। இங்க வசனம் அழகாக சொல்கிறது, यहाँ वचन बहुत अच्छा से बताया गया है। பேர்சபாவை விட்டு புறப்பட்டான். बेर्शबा से निकलकर, இந்த பேர்சபா என்றால் बेर्शबा का मतलब है, நீங்க வாசிக்கலாம் ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति का पुस्तक का 21वां अध्याय 31வது वचनத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 31 वचन को हम पढ़ेंगे। उन दोनों ने जो उस स्थान से आपस में शपथ खाई, इस कारण उसका नाम बेर्शबा पड़ा। அடுத்த वचனம், जब उन्होंने बेर्शबा से परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर फलिस्तियों के देश में लौट गए। ஆபிரகாமும் देखिए, ऐसा है कि अब्राहम அபிமெலேக்கும் और अबीमेलेक ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிக் கொள்கிறார்கள். एक वाचा बांधा, நான் உன்னுடைய ஜனத்துக்கு எந்த தீங்கும் செய்ய மாட்டேன், मैं तेरे लोगों को कुछ नाश नहीं करूंगा, நீ என் ஜனத்துக்கு எந்த தீங்கும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி और तू मेरे लोगों का कुछ नुकसान नहीं ஒரு पहुंचाना है உடன்படிக்கை बोलकर பண்ணிக் கொள்கிறார்கள். वह एक वाचा को बांधते हैं। அவர்கள் சத்தியம் பண்ணிக் கொள்கிறார்கள். वो दो एक परस्पर वाचा बांधते हैं, அதனால அந்த இடத்திற்கு பேர்சபா என்று சொல்லி பெயர் வருகிறது. इसीलिए उस जगह का नाम बेर्शबा होता है। அங்கே யாக்கோபை பார்த்தோம் என்றால் और यहाँ याकूब को अगर हम देखेंगे, அந்த பேர்சபாவை விட்டு उस बेर्शबा को छोड़कर ஆரானுக்கு போகிறான். वो हारान को पहुंचता है। இந்த பேர்சபா என்ற நம்முடைய வாழ்க்கையில तो हमारे जीवन में ये बेर्शबा बोलकर इसका अर्थ क्या होता है? தேவன் இல்லாமல் बिना परमेश्वर का எதனோடு நாம் உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறோம், जो कोई चीज के साथ हम वाचा बांधते हैं, எதனோடு நாம் கமிட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோமோ जो कोई चीज के लिए हम हाँ बोलकर रखे हैं, அதை எல்லாம் விட்டு நாம் வர வேண்டும். तो परमेश्वर के बिना जो जो चीज के साथ हमने वाचा बांधा है उसको छोड़कर हमें बाहर आना है। தேவன் இல்லாமல் बिना परमेश्वर के நாம் எந்த ஒரு ஆலோசனை பண்ணாமலும் हम कोई भी काम नहीं करना है। நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து எந்த ஒரு பிளான் பண்ணி இருந்தோம் என்றால் हमारे जीवन के बारे में हमें कुछ भी निर्णय नहीं करना है, அந்த பிளானை எல்லாம் தூக்கி போட்டு விட்டு तो वो जो जिस चीज के ऊपर हमने निर्णय किया है, जो काम के ऊपर हम निर्णय किया है, उसको सब छोड़कर நீங்க வெளியே வரும்போது जब हम बाहर आएंगे கர்த்தர் உங்களை तब ஆசீர்வதிக்கிறவராக परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। இன்னைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கு? आज आपका जीवन कैसा है? நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களும் जो जो काम आप करते हैं, தேவனுடைய ஆலோசனைப்படி தான் செய்கிறீங்களா, क्या परमेश्वर के अनुसार ही आप करते இல்ல हैं? தேவன் அல்லாமல் நீங்க ஆலோசனை செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறீங்களா? नहीं तो बिना परमेश्वर की अनुमति के बिना आप काम करते हैं? நீங்க அப்படி தேவன் ஆலோசனை இல்லாமல் பண்ணின எல்லா உடன்படிக்கை எல்லா கமிட்மெண்ட்டையும் தூக்கி போடுங்க. परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के आज्ञा के बिना जो जो काम आपने किया है, या जो जो निर्णय किया है, या तो जो जो वाचा आपने परमेश्वर के बिना बांध कर रखा है, उसको छोड़कर बाहर आइए। அந்த ஆலோசனைகள் எல்லாம் நீங்க விட்டு வருகிற வரைக்கும் கர்த்தர் உங்களுக்காக காத்திருப்பார். तो वो सब काम को छोड़कर बाहर आने तक परमेश्वर आपके लिए इंतजार करेंगे। நீங்க உங்க மாம்ச பலத்துல சாதித்து விடலாம் என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने बल के अनुसार, अपने शरीर के बल के अनुसार मैं इस चीज को कर डालूंगा बोलकर अगर आप सोच रहे हैं, तो கர்த்தர் உங்களோட வாழ்க்கையில அமைதியாக தான் இருப்பார். तब परमेश्वर आपके जीवन में चुपचाप रहेंगे। நாம் வாசிக்கலாம் ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक का 30वां अध्याय 1 2 3 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 1 2 और 3वां वचन, तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले, इसीलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा।
ஹalleluya. हालेलुया। இங்க வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ वचन बताता है என்னை அல்லாமல் ஆலோசனை பண்ணி मेरे बिना जो युक्ति को तुम करोगे, என் ஆவி அல்லாமல் தங்களை மூடிக்கொள்ள பார்க்கிறவர்கள், मेरे बिना जो कोई अपने आप को ढकना चाहता है, தேவன் அல்லாமல் நாம எடுக்கக்கூடிய எல்லா ஆலோசனைகளும் परमेश्वर के बिना जो कोई युक्ति को हम करते हैं, सोचते हैं। சில மனிதர்கள் பார்த்தா कुछ मनुष्य को देखिए, அவங்களே ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணிட்டு वो अपने आप ही कुछ अच्छा युक्ति को बना लेते हैं, தேவ சமூகத்துல வைத்து இப்ப இதன்படியே நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி तो ஜெபிப்பார்கள். उस युक्ति को लेके जाकर परमेश्वर के सम्मुख में रखकर बोलते हैं कि आप इसे आशीर्वाद कीजिए। அப்படி நாம் ஒரு நாளும் செய்யக்கூடாது. वैसे हम कभी भी नहीं रहना चाहिए। தேவ சமூகத்துல போய் परमेश्वर के सम्मुख में ஆண்டவரே जाकर இந்த காரியத்தை நான் செய்யலாமா என்று சொல்லி ஆண்டவர்ட்ட ஆலோசனை கேட்க வேண்டும். परमेश्वर यहोवा मैं इस काम को करूं क्या बोलकर परमेश्वर से हमें पूछना चाहिए। நமக்கு மனுஷ ஆலோசனை அநேக ஆலோசனை நம்மளை தேடி வரும். मनुष्यों की तरफ से हमें बहुत युक्तियां आएगी, அதெல்லாம் கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். वो सब सुनने के लिए तो अच्छा रहेगा। அதன்படி செய்யும்போது அநேக ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருவது போல இருக்கும். उसको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और हमारे जीवन में कुछ आशीर्वाद आने की तरह तो कुछ तो महसूस करेंगे। ஆனால் அந்த ஆலோசனை தேவ சமூகத்துல வைத்து விசாரிக்க வேண்டும். फिर भी वो युक्तियों को परमेश्वर के सम्मुख में रखकर हमें पूछना चाहिए। ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலோசனை வந்திருக்கிறது, परमेश्वर ऐसे एक युक्ति आया है, இதன்படி நான் செய்யலாமா? क्या इसके अनुसार मैं कर இது सकता உமக்கு हूँ? பிரியமான காரியமா? क्या ये आपके लिए प्रिय है? இதன் மூலம் உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுமா என்று சொல்லி क्या जो ये काम के द्वारा आपके नाम का महिमा होगा? நாம் தேவ சமூகத்துல ஆலோசனை கேட்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க हम வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के शुद्धि के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। அப்படி நாம் ஆலோசனை கேட்காம परमेश्वर के आज्ञा के बिना या परमेश्वर के बुद्धि के बिना நாம் தேவ சமூகத்துல அந்த ஒரு பிளானை வைத்துக்கொண்டு हम पर जो बनाया हुआ युक्ति को परमेश्वर के सम्मुख में रखकर இதன்படி நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணா अगर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस युक्ति को आप आशीष कीजिए बोलकर, ஆண்டவர் கொஞ்ச நாள் அமைதியா இருப்பார். परमेश्वर थोड़ा दिन शांत रहेंगे। நீங்க யாக்கோபை போல போராடி ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லி போராடி ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா आप याकूब के तरह मैं लड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा बोलकर अगर प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவர் சொல்ல சரி நீ உன் பலத்துல செஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டு तो விடுவார். परमेश्वर बोलेंगे तो तेरा ताकत में तुझे जो करना है उसको कर। அப்ப அந்த காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அநேக தடைகள் வரும். और जब हम हमारे शारीरिक या हमारे तौर से जो युक्ति को बनाए थे उसको करने जब शुरू करेंगे तो बहुत रुकावटें आएंगे, அநேக எதிர்ப்புகள் வரும். बहुत उसके विरुद्ध उठेंगे, அதை செய்து முடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்படுவோம். तो उसे हम खत्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात में हमें धकेल दिया जाएगा। அப்படியே செய்தாலும் அது நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்காது. वैसे ही वो युक्ति को अगर हम पूरा करेंगे भी तो उसमें से कुछ आशीर्वाद हमें नहीं நீங்க आएगा। உங்களோட வாழ்க்கையில யாராவது இப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தீங்கன்னா अगर आपके जीवन में कोई इस तरीके के हालात में है तो அதையெல்லாம் விட்டு வெளியில வாங்க. उसको छोड़कर बाहर आइए। தேவனிடத்துல போய் ஆலோசனை கேளுங்க. परमेश्वर के पास जाकर निर्णय कीजिए या परमेश्वर से पूछिए कि मुझे क्या करना है। நாம் வாசிக்கலாம் பிரசங்கி 10ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे सपोपदेशक का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 10வது வசனம். 10वां अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे। यदि कुल्हाड़ा तोथा हो और मनुष्य उसकी धारा को पौनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க பிரசங்கி சொல்லுகிறார், यहाँ सपोपदेशक में बताया है वचन, இருப்பு ஆயுதம் மழுங்கலா இருக்க यदि कुल्हाड़ा तोता हो அதை ஒருவன் தீட்டாமல் போனால் और मनुष्य उसकी धार को पौनी ना करे அதிக பலத்தை பிரயோகம் பண்ண வேண்டியதாகும். तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, ஆகையால் ஒரு காரியத்தை परंतु सफल होने के लिए செவ்வையாய் செய்வதற்கு
बुद्धि से करने के लिए, ஞானமே பிரதானம் என்று சொல்லுகிறார். परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। தேவனுடைய ஞானமே தேவனுடைய ஆலோசனையே நல்லது என்று சொல்லுகிறார். यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर का बुद्धि ही लाभ है। நீங்கள் உங்களுடைய ஆலோசனையின்படி செய்ய பார்த்தீர்கள் என்றால், अगर आपके स्वयं आपके बुद्धि के अनुसार ही कुछ करेंगे, அதிக பலத்தை நீங்கள் பிரயோகம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். तो बहुत अधिक बल उसमें लगाना पड़ेगा। அதிகமான எஃபோர்ட் நாம் அதுக்கு போட வேண்டியதாக இருக்கும். हमें बहुत उसमें प्रयास करना அது पड़ेगा, நம்ம மாம்ச பலத்துல செய்யக்கூடியது. क्योंकि हम हमारे खुद शारीरिक बल को प्रयोग करते हैं। தேவனுடைய ஆலோசனையின்படி செய்யும்போது फिर भी हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हम करेंगे, தேவன் அதை அழகாக ஆசீர்வதித்து கொடுக்க நாம் பார்க்க முடியும். परमेश्वर बहुत सही तरीके से उस काम को हमें आशीर्वाद कर देंगे। ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். एक ऐसे बताते हैं நம்ம हम, மீன் வெட்ட யூஸ் பண்ணக்கூடிய கத்தி இருக்கு பாத்தீங்களா? उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि मछली काटने के लिए जो चाकू को हम प्रयोग करते हैं, அந்த கத்தி நல்லா ஷார்ப்பா இல்லாம இருந்துச்சுன்னா अगर वो चाकू तोता होगा तो அந்த மீனை கட் பண்ணும்போது அந்த மீன் வேஸ்ட் ஆகும், செதற ஆரம்பிக்கும். तो देखिए वो चाकू अगर तोता होगा तो जब वो मछली को काटते समय वो सही तरीके से नहीं काटेगा और थोड़ा ऐसे घटी हो सकती है। இன்னும் அதிகமாய் நாம் கொஞ்சம் வேகமாய் கட் பண்ணும்போது அது வீணாக போகக்கூடியதாக இருக்கும். और अगर हम जोर से उसको काटेंगे तो भी थोड़ा नष्ट हो ஆனா जाएगा। நல்ல ஷார்ப்பா இருக்கக்கூடிய கத்தியை வச்சு கட் பண்ணி பாருங்க. आप ऐसे अच्छा से धार किया हुआ एक चाकू से उसको काट कर देखिए, அது ஒவ்வொரு பீஸும் அழகாக வரும். तो एक एक टुकड़ा उसमें सही तरीका से कटेगा। அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் उसी तरीका हमारा जीवन भी है। தேவனுடைய ஆலோசனை இல்லாமல் परमेश्वर के बुद्धि के बिना நம்முடைய ஆலோசனையின்படி செய்ய நினைத்தோம் என்றால் अगर हमारे बुद्धि के अनुसार हम करने के लिए प्रयास करेंगे तो நாம் அதிக பிரயாசத்தை போட வேண்டியதாக இருக்கும். हमें ज्यादा बल उसमें लगाना पड़ेगा। அந்த முடிவு நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்காது. उसका अंत भी हमें आशीर्वाद नहीं रहेगा। அதான் இங்க சொல்ல என்னை அல்லாமல் ஆலோசனை பண்ணி इसीलिए यहाँ बोला गया है कि मेरे बिना मेरा बुद्धि के बिना என் ஆவி அல்லாமல் தங்களை மூடிக்கொள்ள பார்க்கிறவர்கள், और मेरा आत्मा के बिना अपने आप को ढकना चाहते हैं। வேதம் நமக்கு அழகாக ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறது. देखिए हमारा पवित्र बाइबल एक सुंदर से हमें एक चेतावनी देती है। ஜெபத்தினால வராத யாவும் பாவமே. प्रार्थना के द्वारा जो चीज हमारे जीवन में नहीं आया है वो पाप है। எந்த ஒரு காரியத்தையும் जो भी काम நாம் தேவ சமூகத்துல வைத்து ஜெபித்து परमेश्वर के सम्मुख में उसको रखकर हम प्रार्थना करके தேவ சித்தத்தை புரிந்து கொண்டு அதன்படி செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के सिद्ध को समझकर उसके अनुसार ही हमें करना चाहिए। செய்யும்போது वैसे करते समय தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। அதனாலதான் அங்க யாக்கோபு பேசபாவை விட்டு அவன் ஆரானுக்கு வரும்போது தேவன் அவனுக்கு தரிசனத்தை வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறார். इसीलिए देखिए उस उत्पत्ति 28वां वचन में हमने जो पढ़ा, याकूब जब बरशेबा को छोड़कर हारान को आता है तब परमेश्वर याकूब को आशीष करने के लिए शुरू करते हैं। அடுத்து இங்க இந்த ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்துல और भी यहाँ इस यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 30वां अध्याय का என் வாக்கை கேளாமல் 32 उसका दूसरा वचन में वे मुझसे बिना पूछे பார்வோனின் பலத்தினாலே பலக்கவும் फिरौन की रक्षा में रहे எகிப்து நிழலிலே ஒதுங்க வேண்டும் என்று और मिस्र को जाना चाहते थे। எகிப்துக்கு போகிறவர்களுக்கு ஐயோ, और मिस्र की वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। நம்மளுடைய பலத்தை நாம் ஒரு நாளும் சார்ந்து விடக்கூடாது. हमारे बल के ऊपर कभी भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। எப்பொழுது தேவனை சார்ந்து இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हर समय हम परमेश्वर के ऊपर ही हमें भरोसा करना चाहिए। சார்ந்து இருக்கும்போது தான் अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे நம்முடைய காத்திருப்பு காலம் குறையும். तब हमारा जो काम के लिए हम इंतजार कर रहे थे वो जो इंतजार करने का समय जो था वो कम हो जाएगा। இல்லை என்றால் அந்த காலங்கள் நாம் சரியாகிற வரைக்கும் நாம் காத்திருக்க முடியாத தான் இருக்கும்.
இருக்கும். फिर भी देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत दिन हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। இன்னைக்கு उங்க காரியங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆலோசனை பண்ணி பாருங்க. तो आपके काम को थोड़ा जांच कर देखिए, இன்னைக்கு எதோட நீங்க உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கீங்க? आज किन किन चीजों के साथ परमेश्वर के अनुमति के बिना, इच्छा के बिना आपने वाचा बांधा है। தேவனுடைய ஆலோசனை இல்லாமல் எதையெல்லாம் நீங்க செய்ய பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க? परमेश्वर के बुद्धि के बिना कौन सा ऐसे चीज को करने पर आप प्रयास उठा रहे அது हैं। எல்லாம் விட்டு வெளியில வந்தீங்கன்னா अगर आप उस सब चीज को छोड़कर बाहर आएंगे அந்த நாளில் தானே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார். तो उस दिन से ही परमेश्वर आपको आशीर्वाद करने के लिए शुरू हो जाएंगे। யாக்கோபு நமக்கு நன்றாக தெரியும். याकूब आपको अच्छा से मालूम है, அவன் சகோதரன் ஏசாவை ஏமாத்தி अपना भाई ईसा को उसने धोखा दिया। சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் எடுத்துக்கொண்டான். तो ईसा के पास जो एक स्वतंत्रता का जो चीज था उसको उसने ले लिया। இங்கே தேவன் சொல்லும்போது परमेश्वर बोलते समय அது எல்லாம் விட்டு நீ வெளியே வா, उसको सबको छोड़कर तू बाहर आ। நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். तो इसको सब छोड़कर तू बाहर आ, मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा बोलते அந்த हैं। மாதிரி காரியங்கள் எதையும் அவன் சார்ந்திருக்கவில்லை. तो ऐसे काम को याकूब ने भरोसा नहीं रखा। அவனுக்கு அந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் அந்த ஆசீர்வாத வாழ்க்கையில வந்துச்சு. याकूब के हाथ में वो जो ईसा के पास जो विशेष का एक विशेष तरीका का एक चीज था, जब वो याकूब के हाथ में आया, ஆனால் அதை காட்டிலும் தேவன் விசேஷித்த விதமாய் அவனை ஆசீர்வதித்தார். फिर इससे भी ज्यादा परमेश्वर याकूब को आशीर्वाद किया। அதனால யாக்கோபு சொல்லுவார், इसीलिए याकूब बताते हैं, ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति का पुस्तक का 49 अध्याय 26வது வசனத்துல उसका 26वां वचन में, याकूब ने निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुआ। என் தகப்பன் என் பிதாக்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை காட்டிலும் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் மேற்பட்டதா இருக்கிறது. यहाँ याकूब बोलते हैं कि मेरे पिता का आशीर्वाद से मुझे जो आशीर्वाद मिला है वो बहुत ज्यादा है। தேவன் அது காரணம் அவன் விட வேண்டியது எல்லாவற்றையும் விட்டு அங்க தேவனை மாத்திரம் சார்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தான். इसका कारण ये था कि याकूब जो जो परमेश्वर का कहा हुआ चीज को छोड़ना था उसको सब छोड़कर அந்த आया। அந்த பேசபாவை விட்டான். उस बेर्शेबा को छोड़ा, அவன் சார்ந்து இருக்கிற மனிதர்களை விட்டான். जिसके साथ जितने साथियों के साथ वो था उनको छोड़ा, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை எல்லாம் விட்டான். परमेश्वर के अप्रिय काम को छोड़ा। இதெல்லாம் விட்டு इसको सब छोड़कर அவன் தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, தேவனுக்கு பொருத்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். परमेश्वर के लिए उसने परमेश्वर के लिए वाचा बांधकर प्रार्थना किया। வாசிக்கலாம் ஆதியாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय 20 ல இருந்து 22 வரை. 20 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशाल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खब्बा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझसे उसका दशांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। இங்க யாக்கோபு சொல்லுகிறார், या याकूब बोलते हैं, நீ என்னை ஆசீர்வதித்து आप मुझे आशीर्वाद करके என்னை என் தகப்பன் தேசத்துக்கு திருப்பி கொண்டு வரும்போது और मेरे पिता के घर पे आप मुझे वापस लेके जाएंगे, இந்த இடத்தில் ஒரு தேவனுடைய வீடு, ஒரு தேவனுடைய ஆலயம் உண்டாகும். तो इस जगह में परमेश्वर का भवन ठहरेगा, எனக்கு தரும் எல்லாவற்றையும் நமக்கு தசமபாகம் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशांश में अवश्य ही दूंगा। அவன் பொருத்தனை பண்ணி கொண்டான். ऐसे एक मन्नत को मांगी। மனிதர்கள் சார்ந்திருக்கிற காரியங்கள் எல்லா உடன்படிக்கை எல்லாம் தள்ளி போட்டு इसीलिए जो जो लोग के ऊपर हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर का अप्रिय चीजों को करने के लिए है, उसको सब छोड़कर हम जब बाहर आएंगे அவன் தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். और तभी वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। இன்னைக்கு உங்க காரியங்களை உட்கார்ந்து கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க. आज आपके काम को थोड़ा बैठकर सोच कर நீங்க देखिए, யாரை சார்ந்து இருக்கிறீர்கள்? आपका भरोसा किसके ऊपर है? யாருடைய பிளான் உங்களோட வாழ்க்கையில
வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது? किन लोगों का युक्ति आपके जीवन में चल रहा है? உங்களுடைய ஆலோசனைப்படி நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? क्या अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा रखकर ही आप जी रहे हैं? இல்ல தேவனுடைய ஆலோசனைப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? नहीं तो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को रखकर आप जी रहे हैं। அது எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளில வாங்க. ये सब को छोड़कर आप बाहर आइए। தேவனை முழுமையாய் சார்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும்போது जब परमेश्वर को अपने पूरे बल के साथ आप भरोसा रखेंगे, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। அது வரைக்கும் தேவன் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருப்பார். तो आशीर्वाद करने तक परमेश्वर आपके लिए इंतजार करेंगे। யாக்கோபு இது எல்லாம் விட்டு அந்த ஆரான் வர வரைக்கும் தேவன் காத்து கொண்டிருந்தார். याकूब ये सब को छोड़कर हारान पहुंचने तक परमेश्वर ने उसके लिए इंतजार किया। யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில அப்படியே அவன் போயிட்டு திரும்பி அவன் குடும்பத்தோட திரும்பி தன் சொந்த தேசத்துக்கு வரும்போது देखिए याकूब हारान में पहुंचकर फिर अपने ही देश में जब वो लौटता है, उस कार्य के बारे में हम देखेंगे। வருகிற வழியில சீகேம் பட்டணத்துல அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டாகும். आने वाले रास्ते पे सीगेन नगर बोलकर एक नगर है, उसमें उसको कुछ परेशानी होती है। அப்ப அங்க ஆண்டவரை பார்க்கும்போது तो वहां से याकूब ने परमेश्वर को देखा। அங்க ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்லுவார். वहां याकूब को देखकर परमेश्वर बोलेंगे। வாசிக்கலாம் 35ஆம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம். हम पढ़ेंगे 35 उत्पत्ति का पुस्तक का पहला वचन। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई ईसाव के डर से भागा जाता था। கொஞ்சம் அவன் மாறி போகும்போது देखिए जब छोटा सा याकूब परमेश्वर के राह से हटने लगा, நான் உன்னை சந்தித்த இடத்துக்கு நீ வா என்று சொல்லி அங்க ஆண்டவர் கூப்பிடுகிறார். तो परमेश्वर उससे बोलते हैं, जो जगह में मैं तुझे मिला तू वही जगह को फिर से जा। அந்த இடம் இல்லாமல் தேவ ஆலோசனை இல்லாமல் எதை நாம் செய்தாலும் इसीलिए परमेश्वर के बुद्धि के बिना, परमेश्वर के अनुमति के बिना जो भी काम हम करेंगे நமக்கு அது ஆசீர்வாதமா இருக்காது. वो हमारे लिए आशीर्वाद नहीं रहेगा। அதை தேவ ஆலோசனைக்கு விட்டு கொடுங்க. इसीलिए परमेश्वर के समझ में उसे छोड़ दीजिए। தேவன் உங்களை சரியாய் அவர் நடத்த ஆரம்பிப்பார். परमेश्वर सही तरीका से आपकी अगुवाई करेंगे। யாரு இருக்க வேணாம், ஆண்டவரே உங்களோட கூட இருந்து நடத்துவார். कोई मनुष्य हमें नहीं चाहिए, या तो कोई संसारिक बल हमें नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ रहकर सिर्फ परमेश्वर ही हमें अगुवाई करेंगे। யாக்கோபை ஆசீர்வதித்த அதே தேவன் याकूब को आशीर्वाद किया वही परमेश्वर இன்றைக்கு நம்மளோட கூட இருக்கிறார். आज भी हमारे साथ है। இன்னைக்கு நீங்க உங்களை நல்லா ஆராய்ஞ்சு பார்த்து इसीलिए आज के दिन अपने आप को अच्छा से जांच कर விட देखिए। வேண்டியதெல்லாம் விட்டு जो चीज को छोड़ना है उसे छोड़िए। நீங்கள் தேவனுக்கு என்று வைராக்கியமா எழும்ப ஆரம்பிங்க. अगर परमेश्वर के लिए आप वैराग्य से उठेंगे, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார். परमेश्वर आपका आशीर्वाद ना शुरू करेंगे। அடுத்து நான் தாவீது வாழ்க்கையிலும் சில காரியங்களை பார்க்கலாம். दूसरा हम दाऊद के जिंदगी में भी थोड़ा काम को देखेंगे। தாவீதுக்கு விரோதமாய் சவுல் அவனை துரத்தி கொண்டு வரும்போது दाऊद के विरुद्ध साउल जब उसका पीछा करता है, தாவீது ஒரு இடத்துல இருக்கிறான் என்று சொல்லி சவுல் கேள்விப்படுகிறான். दाऊद इस जगह पे है बोलकर साउल मालूम पड़ता है। அப்ப அந்த இடத்திலே அவனை பார்க்க அவனை கண்டுபிடிக்கும்படியாக சவுல் வந்து கொண்டிருக்கிறான். तो जो जगह पे दाऊद छिपा था, उस जगह पे देखने के लिए साउल आता है। நைட் நேரமானச்சனால वो रात का समय था। அங்க சவுலும் அவனோட கூட இருக்கிற எல்லாரும் நல்லா தூங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். वहाँ साउल और उसके साथ जितने लोग थे वो सब सोने के लिए शुरू कर दिए। அப்பொழுது தாவீதும் तब दाऊद அபிசாய்ங்கிற ஒரு மனுஷனும் சேர்ந்து अभिशाई बोलकर एक मनुष्य के साथ मिलकर அங்க சவுல் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வருகிறார்கள். वहाँ साउल जहाँ सो रहा था वहाँ आए। அப்ப அந்த அபிசாய் சவுலை பார்த்து சொல்லுகிறான். तब अभिशाई साउल को देखकर बताते हैं, 1 சாமுவேல் 26:9 இருந்து வாசிக்கலாம். पहला सामुवेल का पुस्तक का 26वां अध्याय का 9-10 9, 10, 11 हम पढ़ेंगे। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा ने अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, यह वह अपनी मृत्यु से मरेगा या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भला
और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाए। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க தாவீதுக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டி வர வரைக்கும் देखिए यहाँ दाऊद को अपने आत्मिक तौर से एक सही निर्णय लेने तक தேவன் அவனுக்காக காத்திருந்தார். परमेश्वर दाऊद के लिए इंतजार कर रहे थे। இங்க அபிசாய் சொல்லுகிறான், यहाँ अभिषाई बोलते உனக்கு हैं நல்ல சான்ஸ் சவுலை கொன்று விடலாம், ये एक अच्छा समय है, तू साउल को मार डाल, நீ ராஜாவாக வரலாம் तब तू राजा बनेगा। என்று அங்க அபிசாய் சொல்லும்போது वहाँ ऐसे अभिषाई ने दाऊद के पास कहा, தாவீது அப்படி நான் செய்ய மாட்டேன், तो दाऊद ने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा। அவரா மரித்து இல்ல யுத்தத்துல மாண்டால் ஒழிய என் கையை அவர் மேல் போட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். दाऊद ने ऐसे कहा शाऊल के बारे में, वो खुद मरना है तो उसे मरने दे, नहीं तो कुछ जंग में लड़कर उसे मरने दे। இன்னும் நீங்க 12வது வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா और भी 12 वचन में अगर आप देखेंगे, கடைசில வசனம் சொல்லும், उसका आखिरी में वचन ऐसे बताता है, கர்த்தர் தான் சவுலுக்கும் அவனோட கூட இருந்தவர்களுக்கும் அயர்ந்த நித்திரையை வர பண்ணினாராம். देखिए वो रात का समय में साउल को और उसके साथी को नींद आने का कारण ही यहोवा थे। அப்ப அங்க தாவீது சவுலை கொன்று போட்டாலும் அது ஒரு தப்பான காரியமாக இருக்காது. और देखिए यहाँ अगर दाऊद साउल को मार डालेगा तो भी कुछ गलत नहीं करेगा। தாவீது நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்லி फिर भी दाऊद ने बोला कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போகிறான். उस जगह को छोड़कर वो चला जाता है। இதுதான் தாவீதுக்கும் சவுலுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம். तो यही दाऊद और साउल का फर्क था। பின்னாட்கள்ல சீமேங்கிற மனுஷன் தாவீதை தூசிச்சு கொண்டு போவான். देखिए पिछले दिनों में सीमेई बोलकर एक मनुष्य दाऊद को शपथ देता है। இப்ப கூட இருக்கிறவர்கள் நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லும் அவனை நாங்கள் கொன்று போடுகிறோம் என்று சொல்லுவார்கள். तो दाऊद के साथी बोले कि तू एक बात बोल, मैं उनको मार डालूंगा। ஆனா தாவீது சொல்லுவா அப்படி செய்யாதீங்க, இது தேவன் அனுமதித்திருந்தால் அவர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லுகிறார். तो दाऊद ने वो अपने साथियों से बोला आप लोग ऐसे मत कीजिए, अगर ये परमेश्वर का अनुमति देने से हो रहा है तो परमेश्वर जरूर हमें आशीर्वाद करेंगे। அதே நேரத்துல சவுலுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க, तो उसी समय साउल के जीवन को देखिए, தாவீதுக்கு விரோதமா அவனுக்கு பொறாமை வந்தது நிமித்தம் दाऊद के विरुद्ध साउल को बहुत घमंड हो गया। அந்த நிமித்தம் அவனை கொலை செய்ய பார்க்கிறான். तो उसके नंबर साउल दाऊद को मार डालना चाहता था। அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டி, वो आत्मिक रीति में एक निर्णय लेने का एक तौर तक पहुंचना। தாவீது இந்த பக்குவத்துக்கு வர வரைக்கும் जब तक दाऊद अपने आत्मिक रीति से एक निर्णय लेने तक அவன் கையில அதிகாரம் கொடுப்பதற்காக தேவன் காத்து கொண்டிருந்தார். दाऊद के हाथ में अधिकार को देने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहे थे। அதுக்கப்புறம் தான் முழு இஸ்ரவேல் மேல அவனை ராஜாவாக தேவன் உயர்த்த ஆரம்பிக்கிறார். जब वो अपने आत्मिक स्थिति में एक अच्छा पुरुष के तरह सोचने और करने लगा, तब तक परमेश्वर दाऊद के लिए इंतजार कर रहे थे। उसके बाद दाऊद को इजराइल का राजा बनाया। நாம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய கையில அதிகாரங்கள் வர வேண்டும் என்றால், अगर आज भी हमारे हाथ में एक अधिकार को आना है तो தேவன் எதிர்பார்க்கிற அந்த ஆவிக்குரிய தகுதி குவாலிட்டி நமக்கு வர வேண்டும். परमेश्वर जो आत्मिक जीवन में हमें जैसे आगे बढ़ना है, ऐसा परमेश्वर की चाहत के अनुसार अगर हमारा आत्मिक जीवन होगा, வரும்போது தேவன் நம்மளை உயர்த்த ஆரம்பிப்பார். तब परमेश्वर आने के बाद हमें हमारे जीवन में एक बढ़ाई को அது देंगे। வரைக்கும் கர்த்தர் காத்திருக்கிறவராக तब இருக்கிறார். तक परमेश्वर विलंब करेंगे। ஏன்னா உங்களுக்கு अनेक காரியங்களை சொல்ல முடியும். और भी मैं बहुत सारे काम को आपको बता सकता हूँ। ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். सिर्फ एक काम को बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। நமக்கு அன்னாளுடைய வாழ்க்கை நன்றாக தெரியும். हन्ना का जीवन हमें अच्छा से मालूम है। அவள் நெடுநாளாய் மலடியாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறாள். वो बहुत दिन से बिना बच्चे की थी। ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆலயத்துக்கு வந்து பலிகளை செலுத்தி கொண்டு போகிறாள். प्रतिदिन वो कलीसिया में जाती है और बलिदान चढ़ाती है और आती है। ஆனாலும் அவள் फिर भी वो தேவனுக்கென்று ஒரு பொருத்தனை செய்கிற வரைக்கும் परमेश्वर के लिए एक मन्नत मांगने तक தேவன் காத்து கொண்டிருந்தார். परमेश्वर ने इंतजार किया। ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆண்டவர் அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தார். प्रति वर्ष परमेश्वर हन्ना के लिए इंतजार किया। இந்த வருஷம் வரும்போது இந்த பொருத்தனை செய்து விடுவான், நான் அவளை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் காத்து तो கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर ने ऐसे सोचकर इंतजार किया कि ये वर्ष हन्ना यहाँ आएगी, जो मन्नत उसको करना है जब वो करेगी तब मैं उसको आशीर्वाद
आशीर्वाद दूंगा। ஆனால் பாருங்க ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து வந்து அவள் போகிறவளாக இருந்தாள். फिर भी देखिए प्रतिवर्ष वो आती है और जाती थी, ஆனால் ஒரு வருஷம் முடிவு பண்ணுகிறார். फिर भी एक वर्ष वो निर्णय करती है। அவ தேவ சமூகத்துல போய் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறார். वो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करना शुरू करती है। வாசிக்கலாம் 1 சாமுவேல் 10-11 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம். हाँ, हम पहला सामुएल का पुस्तक का पहला अध्याय का 1 और 2 को पढ़ेंगे। 10-11 सॉरी 10 और 11 को पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरे सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। தேவன் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த குழந்தையை परमेश्वर अगर आप मुझे एक पुत्र को देंगे, உமக்கென்று கொடுப்பேன் என்று मैं आप ही को अर्पण करूंगी। அந்த பொருத்தனை செய்கிற வரைக்கும் கர்த்தர் அங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறார். तो ये मन्नत करने तक परमेश्वर ने इंतजार किया। நம்ம எல்லாம் அண்ணால் நெடுநாளாய் காத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். हम सब यहाँ देखते हैं कि हन्ना ने बहुत वर्ष इंतजार किया। அதே போலதான் தேவனை நெடுநாளாய் காத்து கொண்டிருக்கிறார். उसी तरह परमेश्वर भी बहुत दिन इंतजार किया। எப்ப அவ பொருத்தனை பண்ணுவாள் என்று சொல்லி கர்த்தரும் காத்து கொண்டிருக்கிறார். ये कब एक मन्नत मांगेगी बोलकर परमेश्वर ने भी इंतजार அந்த किया। பொருத்தனை செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே वो जब वो मन्नत मानी தேவன் வரிசையா அவளுக்கு குழந்தைகளை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிச்சார். तो परमेश्वर ने उसे पुत्र का वरदान देने के लिए शुरू हो गए। நீங்க வாசிக்கலாம் 19ஆம் வசனம், அதே அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். तो आप वही अध्याय का 19वां वचन को पढ़ेंगे। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गया और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। அங்க கர்த்தர் அவளை நினைத்தருளி ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லி வாசிக்க முடியும். हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना के लिए सुधि ली। 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசிச்சோம்னா दूसरा अध्याय का 21वां वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वहां गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। அந்த பொருத்தனை செய்கிற வரைக்கும் देखिए मन्नत मानने तक கர்த்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर विलंब करेंगे। இப்ப இது யாரு டிலே பண்ணது, அண்ணாலா தேவனா? तो यहाँ कौन देर करता है, हन्ना देर करती है या परमेश्वर देर करते हैं? அண்ணால் தான் டிலே பண்ணார். हन्ना ही देर करती है। அதே போல நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் वे उसी तरीका हमारे जीवन में நாம் भी தான் சில ஆசீர்வாதங்களை டிலே பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். हमारे आशीर्वाद को हम पाने के लिए हम खुद ही देर कर रहे हैं। தேவன் நம்மிடத்தில் என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறார் என்று சொல்லி परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं நாம் बोलकर அவரிடத்தில் விசாரிக்கும் போது जब हम परमेश्वर के पास जाकर सुधि लेंगे, ஆண்டவர் சொல்வார், परमेश्वर बोलेंगे, நான் உன்னை இப்படி எல்லாம் ஆசீர்வதிப்பேன். यहोवा बोलेंगे मैं इस तरीके से तुझे आशीर्वाद நீ करूंगा। எனக்காக என்ன செய்ய போகிறாய் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி இருக்கும். तो मेरे लिए तू क्या करने को जा रहा है बोलकर यहोवा हमसे पूछेंगे। இப்ப தேவ சமூகத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்மளோட வாழ்க்கையில கடந்து வரும்போது तो देखिए अगर परमेश्वर के सम्मुख से एक आशीर्वाद हमारे जिंदगी में आना है तो ஆண்டவரே இந்த ஆசீர்வாதத்தை வைத்து நான் உம்முடைய நாமத்தை இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன். हमें ऐसे बोलना है कि हे परमेश्वर इस आशीर्वाद को रखकर मैं तेरे नाम का महिमा करूंगा। உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படி இப்படி எல்லாம் இந்த காரியங்களை நான் செய்வேன் என்று சொல்லி तो ये आपके नाम का महिमा होने के लिए मैं इस तरीके के काम को मैं आपके लिए करूंगा நான் बोलकर தேவ சமூகத்துல பொருத்தனை பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக हम இருக்கிறோம். परमेश्वर के सम्मुख में हमें मन्नत माननी चाहिए। அதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது जब हम उसको करने के लिए शुरू करेंगे தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளோட வாழ்க்கையில தொடங்கும். तब परमेश्वर का आशीर्वाद हमारा जीवन में शुरू होगा। அது வரைக்கும் கர்த்தர் நம்மளோட வாழ்க்கையில காத்திருக்கிறவராக இருப்பார். उस दिन तक परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए इंतजार करेंगे। இன்னைக்கு நீங்க சொல்லாதீங்க, आज आप मत बोलिए நான் நெடுநாளாய் காத்திருக்கிறேன் என்று मैं சொல்லி. बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ। நீங்க ஒன்றை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், सिर्फ एक चीज को मन में रखिए, அதே போலதான் தேவன் உங்களுக்காகவும் காத்து கொண்டிருக்கிறவராக. आप जैसे इंतजार कर रहे हैं उस आशीर्वाद के लिए परमेश्वर भी उस आशीर्वाद को आपके जीवन में देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। அதனால ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலம் इसीलिए ऐसा भविष्यद्वक्ता के द्वारा பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்ன வார்த்தை पवित्र आत्मा जो वचन को बोलते हैं 18-19 வசனம் வாசி நாம் ஜெபிக்கலாம். 18 और 19वां वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे।
तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रहोगे। वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारे मानेगा। ஹalleluya. हालेलुया। இனி நீ அழுது கொண்டீராய். आ, 19. तू अभी मत रो, இனி நீ அழுது கொண்டீராய். तुम फिर कभी ना रोओगे। உன் கூப்பிடின் சத்தத்துக்கு वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही அவர் உருக்கமாய் இறங்கி तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, அதை கேட்டவுடனே वह सुनते ही உனக்கு மறு உத்தரவு அருள்வார். तुम्हारे मानेगा। இன்னைக்கு எந்தெந்த காரியங்களை விட்டு तो आज जो जो काम को छोड़कर நான் தேவனை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சில தேவன் விரும்புகிறாரோ परमेश्वर के ऊपर किन किन चीजों के लिए मुझे भरोसा रखना है बोलकर परमेश्वर चाहते हैं, தேவனுடைய ஆலோசனை இல்லாமல் परमेश्वर के बुद्धि के बिना நான் செய்த எல்லா காரியங்களையும் விட்டுவிட்டு जो काम को मैंने किया था उसको सब छोड़कर தேவ ஆலோசனைப்படி சித்தத்தின்படி செய்ய நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கும் போது परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार अगर हम अपने आप को समर्पण करेंगे, தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेंगे। உங்களை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க. इसलिए अपने आप को थोड़ा जांच कर இந்த देखिए। ஆராதனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ये आराधना खत्म होने के बाद தேவ சமூகத்துல ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் உட்கார்ந்து परमेश्वर के सम्मुख में आधा या 1 घंटा बैठकर எந்தெந்த காரியங்களுக்காக நீங்க நாள் காத்திருக்கிறீர்கள், कौन कौन सा ऐसा चीज है जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, அதுல ஏன் இவ்வளவு கால தாமதங்கள் ஆகிறது, क्यों ये चीज मुझे मेरे पास आने के लिए या मेरे जिंदगी में होने के लिए इतना देर हो रहा है। நான் எதெல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் நான் செய்ய प्रयासப்பட்டேன், कौन कौन सा ऐसा चीज है जो मैं परमेश्वर के अप्रिय से मैं करना चाहता था, தேவனுடைய ஆலோசனை இல்லாமல் परमेश्वर की बुद्धि के बिना என் சுய புத்தியை சார்ந்து கொண்டு मैं अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा रखकर, மனுஷர்கள் கொடுத்த ஆலோசனையை சார்ந்து கொண்டு मनुष्यों के उक्तियों के ऊपर भरोसा रखकर இருக்கிறோம் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் நிதானித்து பார்த்து तो ऐसा कौन कौन सा चीज है बोलकर थोड़ा सोच कर जांच कर देखिए। தேவ சமூகத்துல அறிக்கை பண்ணி ये परमेश्वर के सम्मुख में उसे बोलिए, அவருடைய ஆலோசனைக்காக சித்தத்துக்காக காத்திருங்கள். परमेश्वर के सिद्ध के लिए आप इंतजार कीजिए। எல்லா கால தாமதங்களை தேவன் மாற்றிப்பட்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். जितना भी समय देर हो रहा है उसको सब परमेश्वर बदल देंगे। நம்மளாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। घोंसले को बार बार तोड़कर चाह किसी के हम मुड़ना उससे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को क्षमा करेगा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे, पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगी, परम पिता के हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, इस गीत में हमने जैसे गाया था कि हमारा खुद के युक्तियों में, हमारा स्वयं हमारे बुद्धि में बनाया हुआ घोंसला को परमेश्वर उस घोंसला के द्वारा हम नष्ट ना हो जाए, या उस घोंसला के द्वारा कुछ हानि हमें ना पहुंचाए, इसलिए आपने उसे तोड़ा। परमेश्वर आपने उसे तोड़ा, तोड़कर आप ये चाहने
लगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी मैं जैसा सिखाऊं वैसे चले, मैं जैसे सिखाऊं वैसे उड़े, मैं जैसे उसे अगुवाई करूं उसको वो समझ ले बोलकर आप इतने प्रेमी परमेश्वर आपने हमारे जिंदगी में है परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब हम आपके राहों पर चलते हैं, जब हम आपसे शुद्धि लेते हैं, जब हम आपके प्रिय से चलते हैं, जब हम आपके बुद्धि से चलते हैं, तब आप हमें एक उकाब की तरह उठाएंगे और एक भी हानि हमारे पैर में नहीं पड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस अच्छे वचन के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हम भी सोच रहे थे कि आशीर्वाद क्यों मेरी जिंदगी में नहीं आता है, मेरे पास तो सब चीज है उसको पाने के लिए, फिर भी आने के लिए देर हो रहा है। ऐसे सोचते हुए हर भाई और बहन के पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया है कि इस युक्ति को मुझे परमेश्वर के हाथों से लेना है, परमेश्वर के समझ से करना है, परमेश्वर से मुझे शुद्धि लेना है। परमेश्वर इस वचन के लिए धन्यवाद बोलते हैं। हम भी हमारे स्वयं के सब युक्ति को, बुद्धियों को, समझ को, सब भरोसे जिसके ऊपर जितने ऊपर भरोसा रखा था मनुष्यों के ऊपर या हमारे काम के ऊपर, सबको छोड़कर हालेलुया याकूब जैसे बेरशबा को छोड़ा कर हारान को आया, वैसे हम भी परमेश्वर इस संसार को छोड़कर आपके सम्मुख में आने का हालेलुया एक सामर्थ से हमें भर दीजिए, एक सामर्थ से हमें भर दीजिए। जैसे हम इंतजार किए वैसे आप भी हमारे लिए इंतजार किए। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जितना भी वाचा अभी हमें बांधना है वो आपके साथ बांधना है, मन्नत आपसे माननी है परमेश्वर। धन्यवाद। इस पवित्र इस संदेश को पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाया है, हम धन्यवाद बोलते हैं। संदेश के दिए हुए पास्टर, उनके परिवार, बच्चों को आप आशीष करने के लिए हम मांगते हैं, विनती करते हैं। हमारे कलीसिया परिवार को, भाई और बहन, कुटुंब, बाल बच्चों सबको आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं। हालेलुया। पंखों तले उन्हें बचाकर आप रक्षा कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस अंतिम दिनों में आपके संगति में वो लोग बने रहे, किसी अन्य जाति के ऊपर भरोसा रखकर धोखा ना खाए। हालेलुया। आपके सम्मुख में वो आपके सम्मुख में ही रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। जो जो मन्नत उन्हें माननी चाहिए परमेश्वर ने सिखाई कि क्या मन्नत उन्हें माननी चाहिए और कैसे माननी चाहिए और आपके सिद्ध को कैसे पूरा करना चाहिए बोलकर हमारे कलीसिया भाई और बहन को आप सिखाइए परमेश्वर। आप सिखाइए, उन्हें अगुवाई कीजिए, जरूरतों को पूरा कीजिए, उन्हें आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे अबू हमूर को, कलीसिया को, पास्टर लोगों को, जितने भी लोग हैं सबको आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। आप ही हमें सुरक्षित करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। हम विनती करते हैं कि आज इस 5 महीने तक आपने कैसे हमें अगुवाई किया, वैसे ही आने वाले समय में भी आप अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியான அந்யோன்ய और ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக। आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென்। आमीन। ஹalleluya हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।